ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्लेजर शीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चल रही है कि दोवल साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जयशंकर साहब ने मिडल ईस्ट का दौरा किया, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। और दोवल साहब सऊदी अरब क्यों गए हैं? क्या पाकिस्तान जो सऊदी अरब के बहुत करीब हो गया है, इसको मैनेज करने गए हैं? और क्या सऊदी अरब और जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में आ रहा है, उसमें सऊदी अरब की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है? दूसरा ताड़ साहब, एक कल इंडिया के अंदर से ये पैगाम भेजा गया है कि हम और डैम बनाएंगे, और ये जो 5500 मेगावाट का डैम जम्मू एंड कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। तीसरा ताड़ साहब, ईरान के हवाले से बात चल रही है कि अमेरिकी सदर कहते कि वो हम जंग करना चाहते हैं और वो मारना चाहते हैं। और चौथी चीज ये है कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं। इसको ताड़ साहब आप कैसे देखते हैं कि ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जी सर। शीमा साहब, मैं इस आज की प्रोग्राम का आगाज एक थप्पड़ से याद कराना चाहूंगा। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने झोली में बिठा के विश्व गुरु को मारा था, वो थप्पड़ क्या था वो भी बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सारी चीज ईरान के इस मसले में ये भी अब हिस्सा डालना चाहते हैं, इशारा करके, लेकिन मैंने अब हिस्सा इनका डालना कोई नहीं। वो अब अजीत डोवाल साहब हिस्सा लेने के हैं, मोदी गवर्नमेंट के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने के हैं। इस वक्त इमरजेंसी स्ट्रेचर पे पड़ी है विश्व गुरु साहब। दिल्ली के मनाजर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि वहां पे किस तरीके से बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, और बच्चे डिमांड क्या करते हैं। ठीक है, मैं ये लम्हा फिक्रिया है चीमा साहब, ये परेशानी की बात है। डिमांड ये करते हैं कि ये पेपर हमारे ना बेचो, हमारे मुस्तकबिल का सौदा ना करो। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। चीमा साहब, जब इसमें मैं रिसर्च कर रहा था, जो वहां पे इम्तिहान दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो बड़ी बड़ी दूर सेंटर बनाए जाते हैं, बच्चे किस तरह ट्रेनों के साथ लटक के वहां पहुंचते हैं। आबादी इतनी हो चुकी है, अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, और बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं। सीजेपी का कहां से निकली है? एक जजी भाईजान ने मजाक किया था किसी अदालत में बैठ के, और वहां से निकली। फिर पूरे का पूरा चेहरा नंगा कर दिया इस विश्व गुरु का उन्होंने, कि किस तरीके से पेपर बिकते हैं। पेपर बिकते हैं। तालीम का स्टैंडर्ड जरा लगाएं आप, क्या है। इसीलिए तो फिर उसके बाद लाखों के हिसाब से जो डिग्रियां प्रिंट करके जहाजों में भर भर के यहां पे सारे जो पकौड़े बेचने वाले भेजे गए अमेरिका में, जिन्हें पता ही नहीं है कि वेबसाइट क्या है, जिन्हें इंटरनेट के स्पेलिंग ही नहीं आते। चीमा साहब, आपको इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट देख ले, अगर चलती हो तो, मैं अगर क्वालिटी की हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड की हो, तो आई विल रेस्ट माय केस। मेरे भारतीय दोस्त हैं कई, वो कहते हैं कि ढंग की वेबसाइट तो नहीं बना सकते, और ये यहां पे कहना कि, और डाटा एंट्री की जाबें लेकर आना यहां पे, और क्लेम करना कि हम वी हैव टेकन ओवर द इंटरनेट। एब्सोल्युटली नॉट। चीमा साहब, इस वक्त ऑक्सीजन ये भाईजान आपने भेज दी है वहां सऊदी अरेबिया, ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ऑक्सीजन मिले, और लोगों की तवज्जो जंतर मंतर से हट जाए किसी तरीके से। ये उसकी एक नाकाम कोशिश है, नाकाम कोशिश। दूसरा, जो आप डैमों की बात कर रहे हैं, वो डैम नहीं है। किसने कहा डैम? वो डैम नहीं है चीमा साहब, वो एटीएम मशीन को पीछे से सप्लाई है। पंजाब असेंबली की जो प्राइस है वो कहां से आनी है? इसी डैम से आनी है। वो दिए जाएंगे अपनी एटीएम मशीन को ठेके, और उन ठेकों से बनेगा गुलशन का कारोबार। पंजाब की असेंबली खरीदी जाएगी करोड़ों अरबों की, फिर वहां से जो दिहाड़ लगाई जाएगी, फिर एटीएम में पैसे जाएंगे। ये तो चीमा साहब, ये एक धांधली ज़दा, एक फेक विश्व गुरु है। दुनिया बेजार है, दुनिया बेजार, दुनिया बाहर तो बेजार है। इस वक्त लोग अंदर चोक कर रहे हैं। लोग अब कहते हैं व्हाट वी हैव क्रिएटेड, वो कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। ये क्या हमने, ये माफिया स्टाइल ग्रुप जो है जिसने टेक ओवर कर लिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री, सबसे बड़ी। अलायंस किसके साथ है? तालिबान भाईजान और इजराइल के साथ, सिर्फ दो। और तालिबान भाईजान की पूरी ग्रिप भी नहीं है अफगानिस्तान पे,
वहां पे तो कई ग्रुप हैं, वो तो एक ये इनके मुताबिक भी और दुनिया के मुताबिक एक दहशतगर्द है वो, और ये घर ले आए हैं उनको। जिस दिन डॉलर बंद करेंगे वो न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे। भाईजान जरा ध्यान रखना, जरा उनकी आदत है ये। वो डॉलर के दोस्त हैं, आपके साथ डीएनए तो वो गलती से कर गए। वो तो अभी आप उनसे हिसाब अपना लें, सोमनाथ मंदिर का क्या क्या पड़ा अभी अफगानिस्तान में, तो आपको हैरान हो जाएंगे वो। लेकिन ये कि आपका डीएनए ऐसा आपने जो मिलाया है, आप याद रखेंगे फ्यूचर में आने वाले दिनों के लिए। हमने, पाकिस्तान ने भी 40 साल दूध पिलाया इनको, 40 साल अपना मुल्क तबाह कर लिया है, और आज वो आपसे डॉलर लेकर पाकिस्तान के लिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे पड़ोस में, देखें अब अजीत डोवल साहब सऊदी अरेबिया क्यों गए हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी इन दिस ईरान जंग के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तान की भी ब्लड लाइन है सऊदी अरेबिया, और अल्टीमेटली इनका और तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इनके नर्व्स पे छा चुका है पाकिस्तान, नर्व्स पे। इस वक्त अगर देखा जाए इनका बस चले तो ये तौबा तौबा, ये वेजिटेरियन मेरे भाई जो हैं, हमारी बोटियां खा जाए उतार के, तौबा तौबा। मुर्गी नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मेरे खून देखना चाहते हैं चीमा साहब। ये मेरे ऐसे वेजिटेरियन भाई, सनातन धर्म की भी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने चीमा साहब। अच्छा खासा रिलीजन था, इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया। और लड़ना भी, लड़ाई भी नहीं होती चीमा साहब इनसे। लड़ाई करने के लिए हमारे चंद वो सिख भाई हैं, उनको आगे कर देते, लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। हाँ, साजिशें इनसे जितनी मर्जी बनवा लें। कहते हैं कि दुनिया को, कहते जी हमने जहाज दिए थे, पता नहीं जी हम तो पता नहीं चांद पे आज से को 5000 साल पहले पहुंच गए थे। हमारा वजीर आजम तो जो है वो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, वो तो ऊपर से गिरा, आसमान से गिर गया, हमने कैच कर लिया। देखो देखो, और हमने दुनिया को ऐसा ड्रामा इन्होंने दिखाया 12 साल। ओबामा, इसका फाउंडर था बिल क्लिंटन, उसने इनको जरूरत से ज्यादा लिफ्ट करा दी थी। फिर ओबामा आया, फिर उसके बाद फिर जो बाइडन ने तो धज्जियां उड़ा दी ना अमेरिका की। उसने कहा हमारा तो सारा कुछ यही है, रशिया से तेल लेकर इकॉनमी अपनी चलाते रहे और वॉशिंगटन डीसी में आकर लूडियां डालते रहे, क्योंकि वो बाबा सोया पड़ा था, वो बेचारा स्टेज पे जाता था बाया तो वहीं उसका वो ना उतर सकता था। तो बस इन्होंने बड़ी खुल के वारदात डाली। फिर ये तो थैंक गॉड के प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने कहा भाई वो ये क्या है, देखा है उनको चीमा साहब, उनका इसकी शक्ल पे ना जाना, ये तो कातिल है। उसने कहा इसके हाथों पे तो मुसलमानों का खून है गुजरात का। उसने कहा ये तो वो बंदा है जिसका वीजा बंद कर दिया था हमने अमेरिका ने, ये तो वो बंदा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और फिर उसने कहा हाँ अब ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है अब तुम्हारी, क्योंकि रात को मिन्नतें करते रहे, रात को सारी रात मिन्नतें करते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप के, खुदा के लिए हमारे तैयारों का नाम नहीं लेना। राफेल जो हुआ है ना, राफेल हुई है, उसका तुम्हें जिक्र नहीं करना, ना माय फेवरेट फील्ड मार्शल का जिक्र करना है। ये मिन्नतें होती रही। फिर उसने कहा कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे एज लॉन्ग एज यू आर देयर। फिर उसने कहा इज माय स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ। वो जो रात को डील हुई है मैंने वो डिलीवर कर दी है। अजीत डोवल साहब आप कहते हैं सऊदी अरेबिया गए हैं, कोई नई बात नहीं है। ये अपने भाईजान मुल्ला याकूब को लेकर रशिया भी गए थे आज से 2 हफ्ते पहले।